नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 50% लक्ष्य पूरा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 50% लक्ष्य पूरा कर लिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार ने 53.77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 27,02,379 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। पहली डोज में पहले स्थान पर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार को दूसरी डोज में भी देश भर में नंबर 1 आने की बात कही है। वहीं मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को नवंबर तक टारगेट पूरा करने के लिए कहा है। हिमाचल आदर्श चुनाव आचार संहिता वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाएं स्थगित। हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता वाले क्षेत्रों में 2 अक्टूबर की ग्राम सभाएं स्थगित हो गई हैं। प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में इन्हें बुलाया गया था। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश जारी किए हैं। इनमें ग्राम सभाएं आचार संहिता हटने के बाद ही होंगी। वहीं ये पंचायतों के चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 6 अक्टूबर के बाद आयोजित की जा सकेंगी। जहां लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभा के आयोजन पर संकट के बादल छा गए हैं। कांगड़ा, फोन पर बात करने के लिए पूछा तो पत्नी ने खा लिया जहर, हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ की ग्राम पंचायत सेहल की 32 वर्षीय विवाहिता महिला विनीता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। महिला के पति कारपेंटर अर्जुन ने पुलिस को बयान दिया है कि बुधवार रात को विनीता किसी से फोन पर बात कर रही थी। अर्जुन ने विनीता को फोन करने के लिए पूछताछ की, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। वहीं विनीता के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस सुसाइड नोट में विनीता ने अपनी मर्जी से जहर खाने का जिक्र किया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे प्रेम संबंध हो सकते हैं और पूर्व में भी विनीता के पति ने उसके मोबाइल जब्त कर लिए थे। पुलिस ने मृतका की बहन ममता से भी पूछताछ की। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने गुरुवार को पोस्ट कोड 762 के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बस कंडक्टर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी वार्ड से ओबीसी का 1 और एससी आरक्षित श्रेणी के 2 पद समेत कुल 3 पद खाली रह गए हैं। वहीं आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टर के 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन मांगे थे। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस का एक नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता, दूसरे टिकट के लिए आवेदन नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सराज विधानसभा में 4 जनसभाएं की। बागा चुनोगी, भाटकीदार, शीलीबागी और थुनाग में अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी सीट पर कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशी के लिए एक दूसरे का नाम आगे कर रहे हैं। विपक्षी खेमे की हालत तो ऐसी है कि वहां पहले उनका नेता ही तय नहीं हो रहा है। प्रत्याशी कहां से तय होंगे? बीजेपी का जो भी प्रत्याशी तय होगा उसके लिए सभी लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। विपक्षी खेमे की हालत तो ऐसी है कि वहां पहले उनका नेता ही तय नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ही तो उच्च नेतृत्व का हाथ मेरे ऊपर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि उन्हें किसे अपना नेता के रूप में चुना है। वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। नवंबर से सरकारी राशन डिपुओं में आंखों की स्क्रीनिंग करके मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपों में नवंबर से आंखों की स्क्रीनिंग करके राशन वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके शुरू होने से डिपों में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने या सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग प्रदेश के करीब 18.50 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए डिपो में राशन लेने की प्रक्रिया और आसान करने जा रहा है। कोरोना, हिमाचल में एक संक्रमित मरीज की मौत, 182 नए मामले।
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जिला कांगड़ा में 68 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 1695 पहुंच गई है। वहीं मृतकों की संख्या 3660 पहुंच गई है। कोरोना की जांच के लिए प्रदेश में गुरुवार को 8814 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, जाने क्या है मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में लीज प्रणाली को खत्म करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में मुख्य सचिव व प्रधान सचिव राजस्व को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कांगड़ा जिले के राकेश कुमार की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 99 वर्षों की अवधि के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर देने वाली प्रथा गलत और अवैध है, क्योंकि इस तरह के पट्टे की मंजूरी का मतलब स्थायी रूप से अनुदान देना होगा। सरकारी नौकरी हिमाचल में सिपाही भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती पर भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति के बाद शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक www.recruitment.whppolice.gov.in पर सुबह 8 बजे से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन के अलावा इस बार ऑफलाइन भी आवेदन शुल्क जमा किया जा सकेगा। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर आपत्ति न आने के बाद जिलों से अलग से अधिसूचना कराने के बजाय सीधे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। पहले पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी भर्ती आदेश में संबंधित जिले की जिला भर्ती कमेटी को अलग से अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया था। वोकेशनल कोर्स 97 स्कूलों में शुरू होंगे। वोकेशनल कोर्स 947 में प्री प्राइमरी की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया कि स्कूलों का चयन छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। हर जिला के स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। किन किन स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करने हैं और किन में वोकेशनल विषयों को शुरू किया जाना, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान SSA के लिए इस साल 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। पहले कोरोना और अब इस वजह से लटकी लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया, मेधावी विद्यार्थियों को करना होगा इंतजार। पहले कोरोना और अब आचार संहिता के कारण लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया लट गई है। ऐसे में मेधावी विद्यार्थियों को इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने लैपटॉप खरीद के लिए 2 कंपनियों का चयन कर लिया है और मामला शिक्षा विभाग को भी अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आचार संहिता के कारण अब मामले में आगे की कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए विभाग को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। मामले में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि जल्द चुनाव आयोग को इस संबंध में लिखा जाएगा। हिमाचल में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि बदली, उपचुनाव के चलते लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के चलते ही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किया गया है। यह जानकारी मुख्य वन अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा अब 7 नवंबर को होगी, जबकि 8 से 12 नवंबर तक इस लिखित परीक्षा की आंसर की जारी होगी तथा अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जाएगी। हिमाचल में हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को नियमित होने वाले विभिन्न श्रेणी के हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। वैसे तो यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, लेकिन उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी। राजस्व विभाग में भी पटवारियों के करीब 850 पदों पर भर्ती के लिए आयोग से मंजूरी मांगी गई है। इन पटवारियों का चयन हो गया है। अब इनका 1 साल का प्रशिक्षण शुरू होना है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।